डिजीज को आप रीडिफाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कैसे रीडिफाइन करना है। एनी फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ एन ऑर्गन और फंक्शनल डिसऑर्डर इन योर बॉडी इज कॉल्ड एज डिजीज। डिजीज को कैसे डिफाइन करना है? कोई भी कामकाज करने की प्रॉब्लम आपके शरीर में, चाहे वो ऑर्गन की हो चाहे कोई और प्रॉब्लम हो, उसी को डिजीज कहते हैं। कामकाज कोई भी जो है सांस रोक के ही कर पाते हैं आप अगर कोई भी कामकाज करना चाहें विथ योर बॉडी, इट विल हैपन ओनली बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। वजन उठाओ, कैसे उठाएंगे? सांस रोक के। जोर लगाओ, कैसे लगाएंगे? सांस रोक के। कोई भी काम आप कैसे करते हैं? सांस रोक के। बैलेंस बनाओ, कैसे बनाएंगे? सांस रोक के। तो आपका फंक्शनल की क्या है, चाबी क्या है, कुंजी क्या है? आपके फंक्शनल कुंजी क्या है? कुंभक, सांस रोकना। तो सारी डिजीज का ट्रीटमेंट सांस रोक के है, मगर अलग अलग तरीके से, है ना। उसके अलग अलग फॉर्मूले हैं। कुंभक के लाखों फॉर्मूले बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अ पर्टिकुलर डिजीज। अ पर्टिकुलर मॉड्यूल कैन बी क्रिएटेड। क्या कुंभक सभी डिजीज का इलाज है? सभी क्रॉनिक डिजीज का इलाज कुंभक ही है। इसके अलावा कोई इलाज नहीं कर सकता। भगवान भी आ जाए तो आपका इलाज नहीं कर सकते। आप स्टैम्प पेपर पे लिख लो, दवाई से 100 साल में आज तक कोई इलाज नहीं हुआ। दवाई से 100 साल में एक भी डायबिटिक आर्थराइटिक पेशेंट, एक भी अस्थमा एलर्जी का पेशेंट, एक भी ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज का पेशेंट ठीक नहीं हुआ। 100 साल में नहीं हुआ, एक भी ठीक नहीं हुआ। तो मैं आपको साफ कह रहा हूं, आज समझो, 10 साल बाद समझो, समझना यही पड़ेगा कि आपका शरीर ही आपको ठीक करता है और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको ठीक कर सकती है। तो आपके शरीर का बल वृद्धि करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद का पहला नियम भी यही है, यथा बलम तथा चिकित्सा। जितना शरीर का बल होगा उतना ही ठीक हो पाएंगे। और बल वृद्धि का नियम कुंभक है। सीधी सीधी बात।